बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 16 अप्रैल 2021 फ्राइडे का दिन था। वीक आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे कि आज मार्केट ने कैसी परफॉर्मेंस दी है। सेक्टर देखेंगे कौन से सेक्टर पुलिश गए हैं, कौन से बेरिश हैं। मार्केट मूवर्स की बात करेंगे जिसमें वॉल्यूम 50,000 से अबव हो। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फॉरेनर्स और लोकल्स की बाइंग सेलिंग देखेंगे। आज के जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं उस पर एक नज़र डालेंगे। नेक्स्ट जो बोर्ड मीटिंग और पे आउट्स की डिटेल्स हैं वो चेक करेंगे और एंड पे जो है वो चार्ट्स पे वीकली लेवल देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं समरी आज की। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. मार्केट जो है वो 75 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 45,305 के लेवल पे क्लोज हुई है। 0.17% का इंक्रीज था। ओपनिंग जो थी वो 45,290 के लेवल पे थी और इंडेक्स ने अपना जो हाई लगाया वो 45,471 का लगाया। 241 पॉइंट्स इंट्राडे में गेन किए 0.53%, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई वहाँ पे और नीचे की तरफ आई और जो एडजस्टेड क्लोजिंग है वो सिर्फ 75 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 45,305 के लेवल पे आई है। वॉल्यूम जो है वो आज भी श्रिंक की है। 55 मिलियन शेयर्स का ओवरऑल वॉल्यूम है। 5 डे की जो एवरेज है वो 126 मिलियन शेयर्स की बन रही है। 51 स्टेप्स अपसाइड पे थे केएसई 100 इंडेक्स के, 37 डाउन थे आज और 12 जो है वो अनचेंज गए हैं। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो कमर्शियल बैंक्स 27 पॉइंट्स के साथ टॉप पे थे। टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 19 पॉइंट्स ऐड किए हैं। फर्टिलाइजर सेक्टर 18, ऑटोमोबाइल असेंबलर की तरफ से 13 और ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज ने भी 9 पॉइंट ऐड किए हैं। पावर जनरेशन की तरफ से 7 पॉइंट्स ऐड हुए। फ्लिप साइड पे टोबैको सेक्टर ने 11 पॉइंट्स लूज किए हैं। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज ने 10 पॉइंट लूज किए हैं। सीमेंट और टेक्सटाइल कंपोजिट की तरफ से 4 पॉइंट लूज हुए हैं। कंपनीज की अगर बात करें तो एंग्रो ने सबसे ज्यादा 15 पॉइंट्स ऐड किए हैं। टीआरजी ने भी 15 पॉइंट्स ऐड किए। एचबीएल ने 9, हब पावर कंपनी लिमिटेड की तरफ से 7 और पाकिस्तान सुजुकी मोटर और थल इंडस्ट्रीज ने 6 पॉइंट्स ऐड किए। फ्लिप साइड पे पाकिस्तान टोबैको कंपनी ने 11 पॉइंट्स लूज किए। डीजी खान सीमेंट ने 6, फौजी सीमेंट, पाकिस्तान पेट्रोलियम, एफएफबीएल और एबर्ट लेबोरेटरीज की तरफ से 4 पॉइंट्स लूज हुए हैं। सेक्टर्स की बात करें तो पॉजिटिव साइड पे आज शुगर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज सबसे प्लस था। 1.85% का इंक्रीज हुआ है। ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज 1.40% प्लस थे। इंजीनियरिंग सेक्टर 0.96%, ऑटोमोबाइल असेंबलर 0.89, टेक्सटाइल कंपोजिट 0.74% प्लस, ग्लास सेक्टर 0.65, कमर्शियल बैंक्स 0.64 और टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन भी 0.40% अपसाइड पे गए हैं। फ्लिप साइड की बात करें तो टोबैको सेक्टर 2.15% डाउन था। उसके बाद टेक्सटाइल वीविंग 1.01% डाउन, मुदारबाज 0.60, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज 0.46, ट्रांसपोर्ट 0.30 और फूड सेक्टर भी 0.30% आज डाउन साइड पे गया है। अदर इंडेक्सेस की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स भी 39 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 30,722 पे बंद हुआ है। 173 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम है। केएसई 30 इंडेक्स में 28 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 18,553 पे इंडेक्स की क्लोजिंग है। 32.5 मिलियन का ओवरऑल वॉल्यूम है। मीज़ान का 30 इंडेक्स भी 48 पॉइंट्स प्लस था। 74,269 पे लेवल पे इंडेक्स की क्लोजिंग है। 19 मिलियन का इसमें भी वॉल्यूम लगा है। मीज़ान का जो ऑल शेयर इंडेक्स है उसमें 32 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 22,112 पे इंडेक्स की क्लोजिंग है। 77 मिलियन शेयर्स का इसमें वॉल्यूम है। ETFs की बात करें तो यूबीएल का ETF भी 25 पॉइंट्स प्लस था। 12,590 पे क्लोजिंग आई है। 3.8 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम है। NIT का ETF भी 18 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 9,364 पे बंद हुआ है 4 मिलियन के वॉल्यूम के साथ। NBP का ETF 27 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 11,363 पे बंद हुआ है। 20 मिलियन का इसमें भी काम हुआ है। जबकि मीज़ान का जो ETF है वो 10,751 पे बंद हुआ है। फ्लैट ही बंद हुआ है 2 पॉइंट्स के इजाफे के साथ। 6.5 मिलियन शेयर्स का इसमें वॉल्यूम लगा है। मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं जहां टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स, गेनर्स और लूजर्स देखते हैं। तो सबसे पहले जो है वो टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स देख लेते हैं। वॉल्यूम लीडर्स में से टॉप पे आज WGL है। 21 मिलियन का इसमें वॉल्यूम लगा है। 7.49% प्लस था। टेलीकार्ड दूसरा बड़ा स्क्रिप्ट था वॉल्यूम के लिहाज से। 21 मिलियन का इसमें भी वॉल्यूम लगा है। 1.94% प्लस था। TRG पाकिस्तान में 16 मिलियन का काम हुआ है। 0.87 प्लस था। WTL में भी 15.5 मिलियन का वॉल्यूम लगा है। ट्रिपल GL 6.6 मिलियन के वॉल्यूम के साथ 2.3% प्लस था। फ्लाइंग सीमेंट्स के जो LOR है उसमें भी 5 मिलियन का वॉल्यूम लगा है। 8.3% प्लस था। बलूचिस्तान गिलास में 4 मिलियन का वॉल्यूम है। 9% प्लस। पाकिस्तान रिफाइनरीज में भी 4 मिलियन का वॉल्यूम है। 0.4% डाउन था। हम नेटवर्क भी 0.4% डाउन साइड पे गया। 3.8 मिलियन का वॉल्यूम लगा है। जबकि अटक रिफाइनरी में
1.62% की अपसाइड में हुआ है और 3.8 मिलियंस का इसमें ओवरऑल वॉल्यूम लगा है। आज के जो टॉप 10 गेनर्स थे उसमें टॉप पे जो है वो संबा बैंक है 12.42% प्लस था, बलूचिस्तान गिलास 9.08%, फ्लाइंग सीमेंट्स के LOR 8.37, WGL 7.49% प्लस था, मुगल स्टील के LOR 7.49% प्लस थे, रवि टेक्सटाइल मिल 7.47%, फ्लाइंग सीमेंट्स 5.83, कोहिनूर एनर्जी 4.80, मेरिट पैकेजिंग 4.5, जबकि पाकिस्तान सुजुकी मोटर्स भी 4.10% आज अपसाइड पे गई है। आज के जो लूजर्स थे टॉप 10 उसमें टॉप पे जो है वो एडोस पाकिस्तान है 7.09% डाउन था, मीडिया टाइम्स लिमिटेड 3.9%, 786 इन्वेस्टमेंट्स 3.52, ICIBL 2.4%, फर्स्ट नेशनल इक्विटीज लिमिटेड 2.18, फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन 2.14% डाउन, इमेज पाकिस्तान 2.06, जहांगीर सदीकी कॉर्पोरेशन 2.02, परवेज अहमद कंसल्टेंसी 1.57, जबकि FFBL भी 1.41% डाउन साइड पे गया है। तो ये मूवर्स थे आज के। नेक्स्ट जो है वो इवेंट्स में सबसे पहले अपकमिंग बोर्ड मीटिंग देखते हैं। तो 19 अप्रैल को 7 मीटिंग्स हैं। एंग्रो फर्टिलाइजर अपना फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट 9:30 बजे अनाउंस करेगा। माड़ी पेट्रोलियम का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट सुबह 10 बजे है। दीन टेक्सटाइल मिल्स का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट 12 बजे। RF हबीब लिमिटेड का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट 2:30 बजे। ऑरिक्स मुदारबा का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट 3 बजे। सियान लिमिटेड का फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट 3:30 बजे और रफाल मेजे प्रोडक्ट्स का फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट 8 बजे अनाउंस होगा। 20 अप्रैल को जो है वो अमरेली स्टील का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है सुबह 10 बजे। इंटरनेशनल स्टील्स का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट 10:30 बजे। आयशा स्टील का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट 20 अप्रैल को 11 बजे है। मुस्लिम कमर्शियल बैंक का फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट 11 बजे है। 20 अप्रैल को हबीब बैंक लिमिटेड का फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट 12 बजे है। 20 अप्रैल को मीजान बैंक का भी फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट जो है वो 12:30 बजे है। 20 अप्रैल को मैपल लीफ का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है 20 अप्रैल को 3:30 बजे और एवेंसियन का एनुअल रिजल्ट जो है वो 20 अप्रैल को 7:30 बजे अनाउंस किया जाएगा। पे आउट्स की बात करें तो आदमजी इंश्योरेंस, ग्लेस्को पाकिस्तान और जहांगीर सदीकी कंपनी लिमिटेड, इसका जो है वो आज आखिरी दिन था पे आउट अवेल करने का। ये मंडे को जो है जैक्सो के ओपन होंगे। आदमजी इंश्योरेंस ने ₹1.25 का डिविडेंड दिया था, ग्लेस्को ने ₹6.50 और जहांगीर सदीकी कॉर्पोरेशन के प्रेफरेंस राइट शेयर्स थे 20% के। इसमें सिर्फ ग्लेस्को जो है वो शरिया कंप्लाइंट था, बाकी नॉन शरिया थे। IGI होल्डिंग का ₹5 का डिविडेंड है, नॉन शरिया स्क्रिप्ट है। उसके बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल का भी ₹5 का डिविडेंड है, शरिया कंप्लाइंट है। और सर्विस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के डिविडेंड और बोनस दोनों हैं। ₹15 का इसका डिविडेंड है और 100% के इसके बोनस शेयर्स हैं। तो मंडे वाले दिन जो है इन तीनों के आखिरी दिन होगा इसको अवेल करने का। उसके बाद एशिया इंश्योरेंस कंपनी का ₹1 का डिविडेंड और 10% के बोनस शेयर्स है। 21 अप्रैल एक्स डेट है, नॉन शरिया है ये। सेंचुरी इंश्योरेंस कंपनी का भी ₹2 का डिविडेंड है, 21 अप्रैल एक्स डेट है, नॉन शरिया है। हाईनून लेबोरेटरीज का भी ₹15 का डिविडेंड है और 10% के इसके बोनस शेयर्स है। 22 अप्रैल जो है वो इसकी एक्स डेट है, शरिया कंप्लायंट स्क्रिप्ट है ये। फातिमा फर्टिलाइजर, KSB पंप्स, AGP फार्मा, नेस्ले पाकिस्तान, एंग्रो कॉर्पोरेशन और पाकिस्तान ऑक्सीजन लिमिटेड ये आज एक्सो के ओपन हुए थे। फातिमा फर्टिलाइजर ने ₹2.5 का डिविडेंड दिया था, KSB पंप ने 50 पैसे का, AGP फार्मा ने ₹1 का, नेस्ले पाकिस्तान का ₹61 का डिविडेंड था, एंग्रो का ₹2, जबकि पाकिस्तान ऑक्सीजन ने 20% का जो है वो बोनस दिया था। इसमें नेस्ले पाकिस्तान नॉन शरिया स्क्रिप्ट था, बाकी सारे शरिया कंप्लायंट स्क्रिप्ट थे। रिजल्ट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो है वो आज रिजल्ट अनाउंस हुआ है वो डॉलमन सिटी का था। थर्ड क्वार्टर का इनका रिजल्ट था। थर्ड क्वार्टर में 31 पैसे की अर्निंग आई है, पिछले साल थर्ड क्वार्टर में 37 पैसे की अर्निंग दी। तो ओवरऑल 9 मंथ की जो इनकी EPS है वो ₹1.85 है, पिछले साल ₹2.18 की अर्निंग थी। पे आउट में इन्होंने 33 पैसे का जो है वो डिविडेंड अनाउंस किया है। नेक्स्ट कैपिटल का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। थर्ड क्वार्टर में 34 पैसे की अर्निंग दी है, पिछले साल थर्ड क्वार्टर में 12 पैसे की अर्निंग थी। तो ओवरऑल 9 मंथ की जो इनकी EPS है वो ₹1.14 है, पिछले साल 63 पैसे की अर्निंग थी। अब पे आउट इन्होंने मेरे को अनाउंस नहीं किया। MCB RF हबीब सेविंग का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। थर्ड क्वार्टर में ₹1.07 की अर्निंग आई है। लास्ट ईयर के थर्ड क्वार्टर में इनका 31 पैसे का लॉस था। तो ओवरऑल 9 मंथ की जो इनकी EPS है वो ₹4 की है, पिछले साल ₹1.77 की अर्निंग पे कंपनी खड़ी थी। पे आउट इन्होंने भी अनाउंस कोई नहीं किया।
FFLM का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था और थर्ड क्वार्टर में 2 पैसे की अर्निंग आई है। लास्ट ईयर के थर्ड क्वार्टर में 5 पैसे का लॉस था। तो ओवरऑल 9 मंथ की जो इनकी अर्निंग है वो 6 पैसे पर शेयर है। पिछले साल 5 पैसे का लॉस पे चल रही थी कंपनी। पे आउट जो है इन्होंने भी कोई अनाउंस नहीं किया। EPCL और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का भी जो है आज रिजल्ट्स थे। कल जो है वो मंडे वाले दिन ये प्री ओपनिंग में अनाउंस किए जाएंगे। तो मार्केट ने जो वीकली क्लोजिंग दी है वो पॉजिटिव साइड पे दी है। 119 पॉइंट से ओवरऑल इस वीक में इजाफा हुआ है। वीक का जो स्टार्ट था वो नेगेटिव साइड से था और अपना जो लो लगाया, जो ये ओरिजेंटल लेवल था 44,700 तक, वहां तक जो है वो मार्केट आई थी, लेकिन उसके बाद फिर रिकवरी दी है इस वीक में और एक पिन बार की फॉर्मेशन बनी है। अपने जो रेजिस्टेंस का लेवल है उसके ऊपर ही इंडेक्स की क्लोजिंग है। हॉरिजॉन्टल लेवल था 45,300 और उसके बाद 45,500 का लेवल्स है, वहाँ पे वो ट्रेंड लाइन की जो है वो रेजिस्टेंस है। तो इसको ब्रेक करना ज़रूरी है। उसके बाद बड़ा लेवल जो बन रहा है वो 46,000 और 46,400 का जो है वो लेवल। नीचे इंडेक्स के पास 44,700 पहला लेवल है और उसके बाद दूसरा जो है वो 44,000 का लेवल है। स्टिल जो है वो मार्केट 20 मूविंग एवरेज जो है वो उसके ऊपर है वीकली बेसिस पे। लास्ट वीक को मूविंग एवरेज 20 को जो है वो क्रॉस किया था और इस वीक में इसको टेस्ट किया है और क्लोजिंग जो है उसके ऊपर ही आई है और 45,000 जो है वो मूविंग एवरेज 20 की सपोर्ट है। तो अगर आपको डिटेल में जो है वो इंडेक्स और स्क्रिप्ट्स की टेक्निकल एनालिसिस रिक्वायर्ड होती है तो ये एक चैनल है JR ट्रेडर के नाम से। ये डेली जो है वो इंडेक्स प्लस जो स्क्रिप्ट्स होते हैं उसकी टेक्निकल्स जो है वो यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। तो इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये चैनल्स को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली टेक्निकल अपडेट्स के लिए।